हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स चलिए आज बनाते हैं सावन स्पेशल मीठी मटरी। तो फ्रेंड्स आप इसे क्या बोलते हैं? तो ये मटरी मुंह में घुल जाने वाली और 10 मिनट में बनने वाली मटरी है। तो चलिए इसे फटाफट बना लेते हैं और ले लेते हैं एक थाल में आटा और सूजी। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया हुआ है। हाँ फ्रेंड्स, गेहूं के आटे से आज मटरी बनाएंगे। बहुत ही स्पेशल तरह की मटरी है। और आधा कटोरी मैंने लिया है सूजी। तो सूजी आप बारीक या महीन कोई भी ले सकते हैं। और यहीं पर थोड़ा सा मैंने नमक लिया है, 2 से 3 चुटकी, और एक छोटा चम्मच लिया है इलायची पाउडर खुशबू के लिए, इससे स्मेल बहुत अच्छी आएगी। तो चलिए सारी चीज़ों को मैंने आटे के साथ मिक्स कर लिया और एक कटोरी मैंने सेट कर लिया। इसी से मैंने आटा और सूजी ली हुई है। तो जिस कटोरी से मैंने सूजी और गेहूं का आटा लिया हुआ है उसी कटोरी का आधा कटोरी से कम मैंने थोड़ा सा चीनी ली हुई है। तो चीनी आप अपनी स्वाद अनुसार या इच्छा अनुसार ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। पानी बहुत ही कम डालना है, बस 3 से 4 चम्मच पहले डालिएगा, और अगर लगे तो 1-2 चम्मच और डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर नॉर्मल नमक जो छोटा चम्मच होता है वही मैंने यूज़ किया हुआ है। अब चलिए इसका घोल तैयार करते हैं चीनी का। तो एक एक चीनी का दाना बिल्कुल पानी में घुल जाए, इस तरह का घोल तैयार करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पर पानी मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर मैंने घी भी ऐड किया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर जो चीनी का घोल तैयार करेंगे वो थोड़ा कम ही पानी का ऐड करेंगे। अब चलिए सारा चीनी का घोल मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आटा और सूजी लिया है तो वहाँ पर मैंने ऐड किया था घी को। तो जब भी आप घी इसमें ऐड करिएगा तो उसे थोड़ा सा पिघला कर लीजिएगा, और इससे रेशो बहुत अच्छा आता है। और रेशो अच्छा आएगा तो मटरी भी बहुत अच्छी बनेगी। हर चीज़ बड़ा नाप तोल के लीजिएगा। चलिए अब घी को थोड़ा थोड़ा करके आटे और सूजी के साथ मिक्स करते हैं। तो यहाँ से 3 से 4 चम्मच ही मैंने घी ऐड किया, ज़्यादा घी इसमें ऐड नहीं करना है फ्रेंड्स। तो चलिए एक कटोरी मैंने गेहूं के आटे और आधे कटोरी सूजी के लिए 4 चम्मच घी लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये जो मटरी है वो घी में ही बनाइएगा, तो इसका टेस्ट और स्वाद दोनों बहुत अच्छा आता है। और फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा खस्ता बनती है, और घी से जो मटरी होती है वो खस्ता बनती है और ऑयल से क्रिस्पी बनती है। इसलिए यहाँ पर घी ही ऐड करिएगा और इसे फ्राई भी घी में ही करना है। अब चलिए मैंने इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके सारा घी जो है वो मैंने ऐड कर लिया है। अब चलिए अब आप देखिएगा कि अगर आपके हाथों में आटा अच्छे से बनने लगा है तो समझ जाइएगा घी बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर आप ज़्यादा घी भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ 4 चम्मच ही यहाँ पर घी ऐड किया हुआ है फ्रेंड्स एक कटोरी के लिए। आप एक कटोरी या एक कप भी यूज़ कर सकते हैं, सेट करिएगा कोई भी कप या कटोरी। अब चलिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से ये आटा बन रहा है, बस इसी तरह से। अब चलिए जो चीनी का घोल तैयार किया है उसे थोड़ा थोड़ा करके इसका एक डो तैयार करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो भी डो आप बना रहे हैं वो पराठे या रोटी के लिए जिस तरह का डो बनाते हैं वैसा डो नहीं बनना है। इसका डो थोड़ा टाइट बनता है और थोड़ा क्रैक भी होते हैं आटे में। इस तरह का आटा बनेगा, बस ये अच्छे से बंध जाए, बस इस तरह का आटा तैयार करना है। तो फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा करके चीनी का घोल डालिएगा। इसीलिए मैंने चीनी में बहुत ही कम पानी यूज़ किया हुआ है क्योंकि ज़्यादा पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें घी भी ऐड किया हुआ है। अब चलिए इसी तरह से करके मैंने सारा डो बांध लिया था। अब आप देख सकते हैं कि एक क्रैक वाला डो बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स सारा मैंने चीनी जो है इसमें यूज़ कर लिया है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा, लेकिन जितना मैंने चीनी यूज़ किया हुआ है वो इतना परफेक्ट है मटरी के लिए। और नमक मैंने इसलिए डाला हुआ है कि इसमें जो मीठा है वो बिल्कुल बैलेंस में रहे, इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं जाता है। बस जो चीनी है वो थोड़ी बैलेंस में रहती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए इसी तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा सा चीनी का घोल डाल के इसका एक डो तैयार कर लिया है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसको बिल्कुल भी गूंदना नहीं है, बस इसको बंध जाए इस तरह से बांधना है। और थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होगा क्योंकि इसका डो और मटरियों की तरह बिल्कुल अलग है। और फ्रेंड्स बहुत ही खस्तादार ये मटरी बनती है, बहुत ही सावन में हर घर में इसे बनाया जाता है। मार्केट में जिस तरह की ये खस्तादार मटरी बनती है वैसे ही मटरी ये बनेगी, बस इसे रेशो के साथ बनाइएगा, नाप तोल के बनाइएगा तो बहुत ही अच्छी बनेगी।
अब चलिए इसको बांधते हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितना टाइट सा दिख रहा है और क्रैक वाला डो बनके तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं इसी तरह से क्रैक वाला डो बनना है और जितना ज़्यादा इसमें क्रैक आएगा उतना ही ज़्यादा ये खस्ता बनेगी। तो चलिए इसी टाइम मैंने यहाँ पर गैस ऑन करके घी भी चढ़ा दिया है कढ़ाई में। अब चलिए मठरी की तैयारी करते हैं। तो शेल्फ को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, हाथों को भी अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स अब देखिए मैंने दोनों हाथों से छोटा सा रोल ले लिया है और इसको हल्का सा पहले घुमाएंगे, गोला बनाएंगे और फिर हाथों से हल्का सा पुश करेंगे और बेलन से बड़े ही धीरे धीरे से इसे बेलेंगे, जितनी बड़ी आपको मठरी चाहिए उस तरह से। और फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा बनने में तकलीफ़ आती है, लेकिन एक दो बार आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल तैयारी के साथ बनेगी, रेडी होकर बनेगी। और इसको निकालने के लिए आप नाइफ़ का इस्तेमाल करिएगा। जब आप सेल्फ पे इसे अच्छे से बेल लीजिएगा तो हाथों से उठाने में थोड़ा सा तकलीफ़ होती है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मठरी को उठाने में परफेक्ट नहीं हैं तो आप नाइफ़ का यूज़ करिएगा, नाइफ़ से उठाइएगा तो बहुत ही अच्छे से ये उठ जाएगी। अब देखिए क्रैकदार दिख रही है, इसी तरह की मठरी तैयार करनी है। और नाइफ़ से जिस तरह से मैंने किया है इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपकी मठरी टूटेगी नहीं और क्रैकदार बनेगी। और जितनी ज़्यादा क्रैक बनेगा उतना ही ज़्यादा ये खस्ता भी रहेगी। अब देखिए इसी तरह से मैंने सारे मठरी जितने मुझे बनाने थे मैंने तैयार कर लिए हैं, रेडी हो चुके हैं। अब देखिए एक और मैं आपको बना के दिखा रही कि किस तरह से आपको तैयार करना है। पहले हाथों में थोड़ा सा रोल बनाइए, गोला बनाइए और इसको थोड़ा सा पुश करिए और बेलन से बस एक दो बार में ये सेट हो जाएगी। और नाइफ़ से निकालिएगा तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप ऐसे उठाएंगे तो टूटने का भी डर रहेगा। अब चलिए आप देख सकते हैं इसका शेप कितना अच्छा आया है, बहुत ही ज़्यादा क्रैकदार बनी है। और इसी तरह की ये मठरी बनती है फ्रेंड्स, मार्केट में भी इसी तरह की बनती है। और टेस्ट का तो क्या कहना, सावन में तो बिल्कुल चार चांद लग जाएंगे, इस तरह की मठरी है। अब चलिए यहाँ पर घी भी गर्मा गर्म है, गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर देते हैं। और मीडियम फ्लेम पर ही मैंने दोनों साइड से इसे गोल्डन कलर का फ्राई किया है। पहले अच्छे से नीचे से कलर आ जाने दीजिए। और फ्रेंड जैसे ही ये कलर आ जाएगा, ऊपर की तरफ दिखने लगेगा गोल्डन कलर, तभी इसे पलट कर दूसरी तरफ भी फ्राई कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको कलर दिख रहा होगा कि नीचे से ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब ऊपर भी से अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। अब देखिए जितना क्रिस्पी लग रही है उतनी ही ज़्यादा खस्ता है। और जैसे ये ठंडी होती जाएगी उतनी ही ज़्यादा बिल्कुल क्रिस्पी और खस्तादार बन जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स तैयार है सावन स्पेशल मठरी। तो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।